क्वेश्चन करते हैं। ब्लॉक्स M1 एंड M2 आर प्लेस्ड ऑन अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। M2 और जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं। इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइंड प्लेन जो है थीटा एंगल बना रहा है। द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस, मतलब M1 और M2 के बीच में भी फ्रिक्शन जीरो है। ठीक है, तो पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स M1 एंड M2। यदि M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शन होता और इतना फ्रिक्शन होता कि M1 जो है वो M2 के साथ अटैच्ड होता, तब तो इस वाले सिचुएशन में और इस सिचुएशन में जहाँ ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है और इस टाइप का ब्लॉक है, इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं होता। ठीक है, और कोई भी ब्लॉक, उसका कोई भी मास हम ले लेते ब्लॉक का, और किस एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आता, जी साइन थीटा से नीचे आता। ठीक है, पर इस केस में क्या है, M1 जो है वो M2 के साथ नहीं जा रहा क्योंकि फ्रिक्शनलेस है M1 M2 के बीच में। तो इन दोनों का मोशन यदि हम ये करें तो M1 का एक्सेलरेशन जो है, M1 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई फोर्स इस पे लग ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पे लग ही नहीं सकता। तो M1 जो है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रहा है। M1 का मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में है और इसका एक्सेलरेशन यदि A1 बोल दें तो ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और M2 का जो एक्सेलरेशन है वो तो ऑब्वियसली इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगा, वो इस डायरेक्शन में, इसको A2 बोल देते हैं। ठीक है, तो यदि ये एंगल यदि थीटा है, क्योंकि A2 जो है वो क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, तो A1 और A2 के बीच में रिलेशन क्या हो गया, A2 साइन थीटा A1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब M1 और M2 पे जो फोर्सेज हैं उनको अलग अलग एनालाइज करते हैं और निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M1 M2 का। सपोज ये M1 है। ठीक है, अच्छा इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है M2 से। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में, और नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो M1 का एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, M1g माइनस N1, ये हो जाएगा M1 A1 के बराबर। ठीक है, अब M2 का एनालाइज करते हैं। तो M2 जो है वो इस शेप में है। ठीक है, M2, तो M2 पे वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट। ठीक है, और क्या लग रहा है, और लग रहा है ये N1 का जो एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल फोर्स का N1, जो M1 जो है वो M2 पे, M1 जो है वो M2 पे लगा रहा है। ठीक है, तो अब जो फोर्स का कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होगा, ये इंक्लाइन प्लेन का सरफेस बना देता हूं। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा M2g प्लस N1 साइन थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल जो है थीटा है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ये एक्सेलरेट कराएगा M2 को। तो M2g प्लस N1 साइन थीटा इज इक्वल टू M2 A2। ठीक है, अच्छा A2 और A1 के बीच में ये रिलेशन है अपने पास में, इसको यहाँ यूज कर लेते हैं। तो M2g प्लस N1 साइन थीटा, ये कितना हो गया, M2 A1 बाय
साइन थीटा। ठीक है, तो अब अपने पास में दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। तो इसमें से n1 की वैल्यू लेकर के इसमें डाल दें। ठीक है, तो अपने पास में a1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आप कर लें, a1 की ये वैल्यू आ जाती है g m1 प्लस m2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन m1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस m2। ठीक, तो ये तो m1 का एक्सेलरेशन आ गया और m2 का एक्सेलरेशन क्या है, a2, जो कि a1 डिवाइड बाय साइन थीटा। तो इसमें बेसिकली एक साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा रह जाएगा केवल, लिख दें यहाँ पे a2 जो है वो a1 अपॉन साइन थीटा है। ठीक है, तो यही चीज आ गई, m2 केवल साइन थीटा रह जाएगा ऊपर और नीचे m1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस m2। ठीक है, तो ये a2 की वैल्यू आ गई। ठीक है,